तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए धम्म यानी धर्म का मार्ग, जो हमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है, और वो भी इसी वर्तमान जीवन में। कोई हमें किसी से आशा नहीं रखना है, ना ही किसी की मेहरबानी चाहिए और ना ही किसी की दया। बड़ा ही सीधा व स्पष्ट समीकरण है। यह किया तो वह होगा ही। बुद्ध के धर्म के मार्ग पर चले तो जीवन दुख मुक्त होगा ही। कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। इन विषयों को वही जानता है जो इन मार्ग पर चलकर इनका अनुभव करता है। बुद्ध के धर्म के मार्ग पर चलते समय यह ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और वो हो गया, या आपने माना और आपको मिल गया, बल्कि यह लगातार प्रयासों की श्रृंखला है, और हर प्रयास में जीवन में बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। और बुद्ध इन्हीं परिवर्तनों को कई स्तर की अवस्थाओं में परिभाषित भी करते हैं। इनकी बड़ी प्रभावशाली स्थितियों का वर्णन तथागत बुद्ध 5 इंद्रिय व 5 बलों के स्पष्टीकरण देते हुए संयुक्त निकाय के मुद्दतर वर्ग में कहते हैं। इन इंद्रियों यानी 5 इंद्रियों के परिपूर्ण हो जाने से कोई व्यक्ति अरहत हो जाता है। कुछ कमी रह जाने पर अनागामी, और कमी रहने पर सकदागामी, और इसी प्रकार अधिकाधिक कमी रहने पर उतरते क्रम में सोतापन्न, धर्मानुसारी तथा श्रद्धानुसारी। इसका कारण होता है इंद्रियों की, फल की, बल की और पुरुषों की भिन्नता। जिस किसी की ये 5 इंद्रियां सर्वथा न के बराबर होती हैं, उसे बाहर का अज्ञ कहा जाता है। तो यहां पर बुद्ध हमारे प्रयासों द्वारा होने वाले परिवर्तनों की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बतलाते हैं। इन विभिन्न अवस्थाओं की परिभाषाओं को समझ कोई भी व्यक्ति, साधक या भिक्षु यह जानने में सफल हो सकता है कि तथागत बुद्ध द्वारा दिए गए धर्म के मार्ग पर चलकर वह कहां तक पहुंचा। अब इसी को हम एक एक कर समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है बाहर का यानी अज्ञ। ये वो लोग हैं जो लोग बुद्ध के संदेशों को समझ ही नहीं पाते। धर्म के मार्ग के प्रति उनका कोई विश्वास नहीं है। इसकी भी 3 संभावनाएं होती हैं। पहला कि वे अज्ञ जो इसे पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं। उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर बुद्ध के संदेश में क्या है। या तो उन्होंने सुना ही नहीं, और सुना है तो समझा ही नहीं। बाहर का या अज्ञ लोगों में दूसरे वो लोग हैं जो बुद्ध के धर्म के मार्ग की थोड़ा बहुत परिभाषा कर लेते हैं, मगर वे संदेह के घेरे में होते हैं। उनमें इतनी शंकाएं भरी होती हैं कि वे बुद्ध के धर्म के मार्ग को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। और तीसरा अज्ञ वे लोग जो बुद्ध के संदेशों को जानते हैं, मगर वे किसी दूसरी विचारधारा, मत या संप्रदाय से जुड़े हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बुद्ध के धर्म के मार्ग को स्वीकार करेंगे तो उनके संप्रदाय के प्रति अविश्वास हो जाएगा। इस कारण वे बुद्ध के संदेशों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ये वे लोग हैं जो बाहर के या अज्ञ कहे जाते हैं। और
बुद्ध के धर्म के मार्ग में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों में अगली अवस्था है श्रद्धा अनुसारी। ये वे लोग हैं जो बुद्ध के धर्म में विश्वास प्रकट करते हैं, बुद्ध के संदेशों को स्वीकार करते हैं, तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए हमारे चित्त की मूल अवस्थाओं को भी स्वीकार करते हैं। और इसी श्रद्धा अनुसारी का जिक्र करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के ओकंत संयुक्त में कहते हैं कि बुद्ध ने भिक्षुओं को बतलाया कि चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया और मन अनित्य, परिवर्तनशील और अन्यथा भाव वाले होते हैं। जो इन धर्मों के प्रति इस प्रकार श्रद्धावान व आश्वस्त होता है वह श्रद्धा अनुसारी कहलाता है। तो श्रद्धा अनुसारी वह अवस्था होती है जहां पर हमारे 5 संवेदनाओं से उत्पन्न अनुभव को परिभाषित किया जाता है और अपने मन की अवस्थाओं को पहचानना होता है। उसे यह समझ में आने लगता है कि 5 ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न सुख अनित्य होता है, परिवर्तनशील होता है, समाप्त होने वाला होता है। यह वे विषय हैं जहां पर स्थायी रूप में खुशियां नहीं मिलती हैं और इनके कारण तृष्णा रूपी बंधन हमें जकड़ लेता है और ये लगातार हमारे जीवन को व्याकुल और बेचैन बना देते हैं। बुद्ध के धर्म के मार्ग के पालन में तीसरी अवस्था जो प्राप्त होती है वह है धर्मानुसारी। ये वे लोग हैं जो बुद्ध द्वारा बताए गए धर्म के मार्ग को स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध धर्मानुसारी को 7 पुद्गलों में से एक मानते हैं और इन्हीं विषयों का जिक्र बुद्ध मध्यम निकाय के कीटगिरी सुत्त में करते हैं। उन्होंने यानी बुद्ध ने यह भी समझाया कि मैं अरहत अवस्था प्राप्त भिक्षुओं को प्रमाद रहित हो करो ऐसा नहीं कहता, क्योंकि वे तो करणीय को कर चुके होते हैं। प्रमाद रहित हो करो, मेरा यह उपदेश शैक्षों के लिए होता है जिन्हें अभी निर्वाण का साक्षात्कार करना होता है। ऐसे ही मैं 7 प्रकार के पुद्गलों में से उभय तो भाग विमुक्त और प्रज्ञा विमुक्त इन 2 प्रकार के पुद्गलों को प्रमाद रहित हो करो ऐसा नहीं कहता। ऐसा करने के लिए मैं अन्य 5 प्रकार के पुद्गलों को कहता हूं। ये पुद्गल कहलाते हैं काय साक्षी, दृष्टि प्राप्त, श्रद्धा विमुक्त, धर्मानुसारी तथा श्रद्धानुसारी। इसके अतिरिक्त मैं आरंभ से ही परम ज्ञान की आराधना के लिए नहीं कहता। परम ज्ञान की आराधना क्रमशः शिक्षा, क्रिया तथा प्रतिपदा से होती है। तो इस प्रकार बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप आरंभ करें और परम ज्ञान तुरंत प्राप्त हो जाए। यह लगातार प्रयासों की श्रृंखला है जो क्रमशः शिक्षा, क्रिया तथा प्रतिपदा से होती है। तो यह प्रयास ही है जो हमें यह ज्ञान कराते हैं कि हम धम्मानुसारी तक पहुंचे हैं या नहीं। इसकी पहचान उसके अंदर भवित 5 इंद्रियों से होती हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 5 इंद्रियों को विस्तार से समझा और किस प्रकार से वे संतुलित रूप से भवित होती हैं, और जब यह पूर्ण रूपेण भवित होकर साधक या भिक्षु की शक्ति बन जाती हैं, तब ये 5 बलों से युक्त कहलाते हैं।
और इन्हीं 5 बलों को समझाते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के बल संयुक्त के गंगा प्याल वर्ग में कहते हैं। बुद्ध ने भिक्षुओं को बतलाया कि बल 5 होते हैं: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा। जैसे गंगा आदि नदियां पूर्व की ओर बहती हैं अथवा समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, वैसे ही इन 5 बलों को भवित करने व बढ़ाने वाला भिक्षु निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा, ये 5 इंद्रियां किस प्रकार से भवित होकर भिक्षु व साधक का 5 बल बन जाती हैं, इसी को पिछले वीडियो में हमने देखा। तो इन 5 इंद्रियों से संपन्न भिक्षु या साधक ही धर्मानुसारी कहलाता है। बुद्ध के धर्म के मार्ग में अगली अवस्था है सोतापन्ना की। वास्तव में सोतापन्ना व आगे की अवस्थाएं हमारे जीवन को इतने गहरे से बदल देती हैं कि साधक या भिक्षु के अधपतन या पीछे लौटना संभव नहीं होता है। उसका निर्वाण मार्ग पर अग्रसर होना निश्चित हो जाता है। और इसकी भी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला सोतापन्ना के मार्ग की अवस्था और दूसरा है सोतापन्ना के फलदायी अवस्था। भिक्षु या साधक के धर्मानुसारी की अवस्था के पश्चात ही सोतापन्ना के मार्ग की अवस्थाओं का बोध होने लगता है। और इसी सोतापन्ना व आगे की अवस्थाओं का वर्णन बुद्ध दिघ निकाय के महाली सुत्त में करते हैं। 3 संयोजनों या बंधनों का समूल नाश हो जाने से सोतापन्न हो जाना, जिससे उस व्यक्ति का अधपतन नहीं होता और उसका संबोधि परम ज्ञान प्राप्त कर लेना सुनिश्चित हो जाता है। 3 संयोजनों बंधनों का समूल नाश हो जाने और राग, द्वेष तथा मोह के निर्बल पड़ जाने से सकदागामी हो जाना। 5 अवर भागी, यही आवागमन में अवरुद्ध रखने वाले संयोजनों का समूल नाश हो जाने से ओपपातिक अनागामी हो जाना। और आश्रमों, चित्त मनों का नाश हो जाने से इसी संसार में आश्रय रहित चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा की विमुक्ति का स्वयं साक्षात्कार कर विहार करने लगता है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध इन 4 बड़ी ही विशेष अवस्थाओं को बुद्ध के धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। और इन 4 अवस्थाओं में पहला है सोतापन्न। सोते शब्द का अर्थ है झरना और सोतापन्ना का अर्थ है सोते में पड़ जाना, यानी वह उस झरने में पड़ गया है जो अपने आप बहते हुए समुद्र में जाकर मिल जाएगा। तो सोतापन्ना यानी सोते में पड़ा हुआ व्यक्ति जो अपने आप बहते हुए निर्वाण की तरफ अग्रसर रहता है। बुद्ध के अनुसार 3 संयोजन या 3 बंधनों का नाश हो जाना ही सोतापन्ना की अवस्था है। और इसी 3 संयोजन का स्पष्टीकरण देते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के सब्बासव सुत्त में कहते हैं 3 बंधन हैं। पहला सत्काय दृष्टि, काया के भीतर किसी नित्य आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना। दूसरा है विचिकित्सा यानी संशय। और तीसरा है शील व्रत परामर्श, शील एवं व्रत से शुद्धि प्राप्त करना। तो जिस किसी के 3 बंधन नष्ट हो जाते हैं उसे सोतापन्ना कहा जाता है, जिसमें पहला है सत्काय दृष्टि,
यानी इस शरीर के अस्तित्व को नित्य मानना, या यह स्वीकार करना कि यह काया या शरीर वृद्ध होकर मर जाने वाला है, यह नष्ट हो जाने वाला है, और किसी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ना करना, या इस जीवन को कोई नित्य अवस्था मानना जो मृत्यु के पश्चात भी अमर रहती है। तो इस प्रकार के बंधनों की सोच से मुक्त होना, कोई आत्मा जैसे विषय की कोई अमरता नहीं होती है, यह सब कुछ अनित्य है, नष्ट हो जाने वाले हैं, और जो यह मैं उत्पन्न हुआ हूं वह पंच स्कंधों के कारण उत्पन्न हुआ है, न कि आत्मा के कारण। यह उत्पन्न मैं केवल पंच स्कंधों के समुच्चय के कारण उत्पन्न है, और इसी सत्य को जानने वाले को सोतापन्न कहा जाता है, और इसी को बुद्ध संयुक्त निकाय के अंत वग्ग में बतलाते हैं। सत्काय अंत है 5 उपादान स्कंध: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान। और इसके साथ ही साथ बुद्ध कहते हैं, इन 5 उपादान स्कंधों के समुदय अस्तगमन, आस्वाद, दोष और इनसे निस्सरण छुटकारे को यथार्थतः जानने वाला व्यक्ति सोतापन्न हो जाता है, और जो इन्हें यथार्थतः जान उपादान रहित हो जाता है वह क्षीणाश्रव अरहंत कहलाता है। तो इन 5 उपादान स्कंधों के परिवर्तनों को जानने वाला ही सोतापन्न होता है, और सोतापन्ना की अवस्था का दूसरा बंधन है विचिकित्सा, यानी उसके बुद्ध के धर्म के प्रति सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। बुद्ध के संदेशों के परम सत्य को वह पहचान लेता है। 4 आर्य सत्य और दुख निवारण का धर्म के मार्ग को सोतापन्न को प्राप्त हुआ साधक या भिक्षु पूरी तरह से जान लेता है। और तीसरा बंधन है शील व्रत परामर्श, यानी किसी भी प्रकार के कर्म कांडों से लगाव या व्रत उपवास से शुद्धि प्राप्त करना। उसे इस प्रकार के विचारों से मुक्त हो जाना। उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह बुद्ध के धर्म के मार्ग पर चलकर ही दुख मुक्त की अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा किसी की दया, मेहरबानी, पूजा, इबादत, प्रार्थना से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसे केवल लगातार प्रयासों के साथ धर्म के मार्ग पर चलकर ही पाया जा सकता है। प्रतीत्य समुत्पाद का नियम अटल है, इसे किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं बदला जा सकता। तो संस्कारों की अनित्यता, दुखता, अनात्मता का ज्ञान होना ही सोतापन्न की अवस्था है, और इसे हमने बुद्ध तथा उनके संदेश के कई वीडियो के अनुभव से समझा गया है। अब आगे बुद्ध के धर्म के मार्ग पर सकदागामी की अवस्था को समझेंगे। सोतापन्न की अवस्था यानी 3 बंधनों का नष्ट हो जाना, यानी सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श का नाश होने पर बुद्ध के धर्म का हमारे जीवन पर बड़ा ही गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। और ये राग या विषयों से जुड़ने का जो भाव है, जब सब कुछ अनित्य है, नष्ट हो जाने वाला है, तो उससे अपने को बांध कर व्याकुल क्यों होना। जब किसी को स्थायी रूप में पाया ही नहीं जा सकता है तो उसके लिए बेचैन क्यों होना। एक नष्ट होने वाले बंधन से स्वतः को क्यों बंध कर प्रताड़ित करना। जीवन में लगातार परिवर्तनों को समझ अपने को बदलना। किसी के प्रति दुर्भाव, द्वेष, जलन क्यों। दूसरों के अहित का भाव अनायास
ही चित्त को बेचैन कर देता है और मोह के व्यवहारों के प्रति संवेदनशील होना। तो सकदागामी की अवस्था को प्राप्त हुए भिक्षु या साधक राग, द्वेष, मोह दुर्बल होने लगता है और इसका ज्ञान साधक व भिक्षु को हो जाता है। वह जीवन में होने वाले परिवर्तनों का स्पष्ट अनुभव कर लेता है कि कैसे वह पहले सांसारिक विषयों की जकड़न में जकड़ा हुआ था, जिससे वह व्याकुल व बेचैन रहता था, मगर इनकी अनित्यता, दुखता और अनात्मता के बोध ने और चार आर्य सत्यों के बोध के यथार्थ परिस्थितियों के कारण उसके जीवन की यह जकड़न कमजोर होने लगती है। भिक्षु या साधक को असीम राहत व शांति का अनुभव होने लगता है। उसका बेचैन व अशांत चित्त ठहरने लगता है। उसके दुख कमजोर होने लगते हैं। जीवन के दुखों का एक एक कर निकलना शुरू हो जाता है और चित्त की सुखमय अनुभवों को भिक्षु या साधक प्राप्त करने लगता है। चार आर्य सत्य व धर्म के मार्ग के परिवर्तनों के कारण जीवन को दुख मुक्त के मार्ग पर अग्रसित होना ही सकदागामी की अवस्था है। इन्हीं अनुभवों को हम इस बुद्ध तथा उनके संदेश के सकदागामी खंड में लगातार समझकर अनुभव कर रहे हैं। राग, द्वेष, मोह द्वारा उत्पन्न दुखों का कमजोर पड़ना ही सकदागामी है। प्रतीत्य समुत्पाद और चार आर्य सत्यों के रूप में परम सत्य प्राप्त करना ही सकदागामी है। और तीसरी अवस्था है पांच अवरभागीय संयोजनों का समूल नाश ही हो जाना ही अनगामी की अवस्था है। और पांच अवरभागीय संयोजनों को बुद्ध मध्यम निकाय के महामालुक्य सूत्र में समझाते हुए कहते हैं कि पांच अवरभागीय संयोजन हैं। पहला सत्काय दृष्टि, दूसरा विचिकित्सा, तीसरा शील व्रत परामर्श, चौथा काम राग, पांचवा व्यापार। तो अनगामी की अवस्था यानी सोतापन्न तीन बंधनों से मुक्त होना, यानी सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श का नाश होना, और सकदागामी तीन विषयों का कमजोर पड़ना, राग, द्वेष व मोह का कमजोर पड़ना, और काम राग व व्यापाद से भी मुक्त होना। यानी पहले तीन सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श जो पहले ही सोतापन्ना की अवस्था में नष्ट हो चुके हैं, अब दो और काम राग व व्यापाद का नाश हो जाना। काम राग यानी हमारे शरीर के इंद्रियों से उत्पन्न सुख की इच्छा, और इन्हीं छह इंद्रियों का जिक्र बुद्ध संयुक्त निकाय के छलेंद्रिय वर्ग में करते हैं कि बुद्ध ने पूर्व वर्णित पांच इंद्रियों के अतिरिक्त छह इंद्रियों की भी बात कही है, और ये छह इंद्रियां हैं चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया तथा मन। उन्होंने बतलाया कि जब तक मैंने इन पांच अथवा छह इंद्रियों के समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, दोष और इनसे निस्सरण को यथार्थतः नहीं जान लिया, तब तक मैंने अपने सम्यक संबुद्ध होने का दावा नहीं किया। तो पांच इंद्रियों से अलग बुद्ध ने छह इंद्रियों की भी बात कही है, जिसमें से पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और छठा है हमारा मन। ये विषय लगातार सुखद संवेदनाओं को उत्पन्न कर हमें तृष्णा के बंधन में बांधते हैं, जिसे काम राग कहा जाता है। यानी हमारे शरीर के इंद्रियों से उत्पन्न सुख की इच्छा, काम वासना की इच्छा, आंख, नाक, कान, जीभ व शरीर के भोगों की इच्छाओं का
नाश हो जाना ही काम राग का नष्ट होना माना जाता है। और पांचवा है व्यापाद, यानी द्रोह की भावना से मुक्त होना, किसी के प्रति क्रोध या अहित की भावना से मुक्त हो, करुणा, मुदिता व मैत्री की भावनाओं का प्रबल होना। जो भिक्षु इन अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है वह अनगामी कहलाता है। और अंतिम अवस्था अरहत। आश्रवों चित्त मनों का नाश हो जाने से इसी संसार में आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा की विमुक्ति का स्वयं साक्षात्कार कर विहार करना। धर्म के मार्ग पर परिपूर्ण हुआ भिक्षु सभी प्रकार के आश्रमों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त की परम अवस्था और प्रज्ञा की उत्तम अवस्था को प्राप्त कर संपूर्ण दुखों का क्षय कर इसी जीवन में जीते जी निर्वाण प्राप्त करना। इस जीवन की सर्वोत्तम सुख की अवस्था जहां पर भिक्षु पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, दुख मुक्त हो जाता है और निर्वाण को प्राप्त हो विहरता है। तो इन्हीं धर्मों का बुद्ध बार बार उपदेश देते हैं और इन्हीं का विवरण एक बार फिर से बुद्ध मध्यम निकाय के सामगाम सूत्र में आयुष्मान आनंद को समझाते हुए कहते हैं, आनंद मैंने साक्षात्कार कर जिन धर्मों का उपदेश किया है वे हैं 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रदान, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रियां, 5 बल, 7 बोध्यंग और 8 अष्टांगिक मार्ग। तो इस प्रकार से बुद्ध दुख मुक्त जीवन के लिए धर्म की व्याख्या करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर सभी बुद्ध व उनके संदेशों को देखने वालों से अनुरोध करूंगा कि बुद्ध के धर्म के बारे में आपकी क्या राय है। यदि आप इन पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपके लिए परम सत्य क्या है, और यदि आप इन पर विश्वास रखते हैं तो आपके अनुभव के आधार पर आप अभी तक इन अवस्थाओं में कहां पर पहुंचे हैं। आपसे अनुरोध होगा कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में सभ्य रूप से रखें ताकि लोग उसे सही तरीके से पढ़ पाएं और उसका लाभ ले सकें। यह उन सभी लोगों के लिए ज्ञान वर्धक करने में सहायक भी होगा। धन्यवाद।